गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 9th क्लास का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक ना। समझिए क्या पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है आज क्रोमोटिन जालिका। क्या पढ़ना है? क्रोमोटिन जालिका। यह जो होता है क्रोमोटिन जालिका जो होता है, केंद्रक द्रव्य में महीन धागों जैसी जालिकानुमा रचना पाई जाती है, जिसे क्रोमोटिन जालिका कहते हैं। यह मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है। ये आप लोग को बता चुके हैं, पिछली कक्षा में आप लोग को बता चुके हैं। क्रोमोटिन जालिका यह होता है महीन धागों के जैसा बना होता है, और यह जो होता है क्या होता है कि डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। और इसका महत्व क्या होता है? डीएनए में आनुवंशिक लक्षणों की जानकारी यह देता है, और क्या यह लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है, यानी जनरेशन बाय जनरेशन यह क्या करता है, आगे बढ़ते जाता है। जैसे कि हमारे दादा में जो क्या होगा, क्रोमोटिन जालिका होगी, वही हमारे पापा में होगी, वही हम में भी होगा, और हमारे भी बच्चे में वही क्रोमोटिन जालिका पाया जाएगा। तो ये क्या होगा, अनुवांशिक रूप से आप पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते जाता है। कौन? क्रोमोटिन जालिका। इसी के द्वारा हम लोग कहते हैं कि डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि आप किस खानदान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं आगे क्या है, गुणसूत्र। आगे क्या मिल रहा है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। गुणसूत्र या क्रोमोसोम, इसकी समझिए ये क्या होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटिन जालिका के धागे सिकुड़ कर छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में बदल जाती है, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। और वही जो क्रोमोसोम होता है, क्या होता है क्रोमोसोम कि वो जब कोशिका विभाजन के समय ये एकदम सिकुड़ के छोटा हो जाता है। धागा जो होता है इस तरह से और इसमें ऐसे करके लपेटा हुआ धागा जैसा होता है, ठीक ना। ऐसे 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 करके इस तरह से, और इसमें लपेटा जैसा धागा, ये होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम है जो क्या है कि ये जब कोशिका विभाजन होता है उस समय बिल्कुल एकदम सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, बिल्कुल इस तरह से हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। इसका महत्व क्या है? गुणसूत्र आनुवंशिक सूचना के वाहक होते हैं। यही आनुवंशिक कहने का मतलब यह है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। इनमें डीएनए उपस्थित होते हैं। वही डीएनए उपस्थित रहते हैं, तभी तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग किस वंश से बिलोंग करते हैं। यार तो ही देखिए, इसमें फिर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, यह क्या होता है? डीएनए में और कोशिका के निर्माण, संगठन और कार्य से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए का जो होता है सूचना, कोशिका संबंधित जितने भी सूचनाएं होता है वो कहाँ उपस्थित होता है? डीऑक्सीराइबोसोम में उपस्थित होता है। इसे अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। इसे भी क्या कहा जाता है? अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। और इसी के सापेक्ष आता है जीन। आता है क्या? आता है जीन। डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन कहलाता है। जो डीएनए जो होता है क्रिया करके जो खंड में बदल जाता है, डीएनए जब टूटता है, साधारण भाषा में हम लोग कह दे, डीएनए जब टूटता है तो क्या होता है? जीन में बदलता है। किस में बदलता है? या उसका काम जब प्रोसेस शुरू होता है, डीएनए का प्रोसेस काम करने की क्रिया जो होती है वो कहलाती है हम लोग का, क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, इसलिए इन्हें आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। जो जीन होते हैं पैतृक गुणों का वाहक होते हैं, यानी जो गुण होता है लड़के का, वो अपने पिता का गुण से मैच करता है, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैतृक होता है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग अनुवांशिक इकाई कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? अनुवांशिक इकाई कहते हैं, ठीक है। जीन जो होते हैं एक डीएनए का क्रियात्मक इकाई है। डीएनए का क्या है? यह क्रियात्मक इकाई है। और यह जो होते हैं पैतृक गुणों का वाहक होते हैं। पैतृक गुणों का वाहक कहने का मतलब यह है बाबू कि हमारे पिता का गुण जो है हम में होता है।
उनके उनके पिता का गुण उनमें होगा, हमारे पिताजी का यानी हमारे दादाजी का गुण हमारे पिताजी में आएगा, हमारे पिताजी का गुण हम में आएगा। ठीक है, इसी को हम लोग पैतृक कहते हैं, और हमारा गुण हमारे लड़कों में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। लड़कियों में नहीं जाता है, लड़कियों में बहुत कम जाता है। नेक्स्ट देखिए, समझिए। केंद्रक के कार्य, केंद्रक के कार्य थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, केंद्रक के कार्य, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, कोशिका की रक्षा, कोशिकाओं का रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। कौन? केंद्रक। केंद्रक के बिना कोशिका विभाजन संभव नहीं है, तो संभव नहीं है। ठीक है, बिना अगर कोशिका विभाजन होता है तो केंद्रक के कारण ही होता है, अदरवाइज नहीं होगा। कोशिका के भीतर होने वाली सभी उपापचयी और जैव रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कौन? केंद्रक। यानी जितना भी क्रिया होता है वो सब नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। किसमें किसमें होता है कार्य? कोशिका में जितना भी कार्य होता है वो केंद्रक क्या करता है? नियंत्रण करता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कुछ जीवों में क्या करता है? कोशिकीय जनन में, यानी कोशिका को जन्म भी देता है। कोशिका एक कोशिका से दो कोशिका से तीन कोशिका में मतलब कोशिका विभाजन में भी यह क्या करता है? सहायता करता है। कोशिका के विकास और परिपक्वन को निर्धारित करता है। कोशिका के विकास यानी वो विकास करने में छोटे से बड़े कोशिका को, और परिपक्व हो जाने में पूरी तरह से कोशिका बन जाने में यह क्या करता है? केंद्रक कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए का निर्माण करता है। और प्रोटीन को किस तरह से मतलब क्या किया जाए? संश्लेषण करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए प्रोटीन को केंद्रक क्या करता है? इसको आरएनए का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? आरएनए का। तो आज हम लोगों ने जाना ये चीज कि क्रोमोसोम में किस तरह से कार्य करता है, क्रोमोसोम में कोशिका का क्या मतलब क्या होता है, क्या उसका पार्ट्स होता है, क्या महत्व होता है, और केंद्रक के कार्य के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ नई चीजों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।